नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज तारीख है मार्च 5, वर्ष है 2025 और समय हो रहा है सुबह के लगभग 11:14। बात करनी है इकोनॉमी को लेके। एक बहुत ही पुरानी चीज़ है, लगभग 1 साल पहले की बात है। मेरे एक मित्र थे जिनके साथ इकोनॉमी को लेके मेरी काफ़ी आर्गुमेंट हुआ करती थी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेके मुझे कभी कभी डाउट रहता था कि क्या मैं सही हूँ कि नहीं हूँ। और जैसे कि मैंने वर्तमान परिस्थिति में जो मैं देख रहा हूँ, मुझे ये पता चल रहा है कि मैं सही था। अभी जो आर्ग्यूमेंट था इकोनॉमी को लेके मेरे जो मित्र के साथ लगभग 1 आध साल पहले, 1 साल से पहले, लगभग 1.5 साल पहले की बात है। आर्ग्यूमेंट ये था कि मैं कहता था कि इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी की हालत टाइट है, इकोनॉमी गिर रही है नीचे। और वो जो मेरे मित्र थे उनका कहना था कि इकोनॉमी बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास चल रही है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि उस समय की बात है, अभी भी की बात है। मैं मार्केट में जॉब ढूंढ रहा होता हूँ क्योंकि मैं हमेशा जॉब की तलाश में रहता हूँ कि कब अच्छी जॉब मिल जाए। और मैं बहुत बड़े मेट्रो सिटी अहमदाबाद के आसपास रहता हूँ, गांधीनगर की तरफ, ठीक है। मगर इतने बड़े मेट्रो सिटी में भी मुझे लगभग ठीक ठाक 16-17 हज़ार की जॉब नहीं मिल रही थी, अभी भी नहीं मिल रही है एक तरीके से। और इसी को लेके मैं ये देख पा रहा था कि इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी की हालत टाइट है और लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर नौकरी लेने जाते भी है तो नौकरी के बहाने उनका शोषण किया जाता है। तो ये मेरा एक ग्राउंड एक्सपीरियंस था, ग्राउंड लेवल पे जो मैं देख के आता था, देख के आया हूँ वो सब। तो इसके हिसाब से ये कह सकते हैं कि मेरे पास एक रियलिस्टिक डेटा है। मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ, इंटरव्यू में रिजेक्ट भी हो चुका हूँ, बहुत सारे सवाल भी फेस कर चुका हूँ, बहुत सारे बकवास भी सुन चुका हूँ, बहुत कुछ, ठीक है। अगर आप नौकरी ढूंढने के प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में ये सब होगा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था आज से लगभग 1-1.5 साल पहले कि इकोनॉमी गिर रही है, गिर रही है, बिल्कुल गिर रही है, ठीक है। खराब हालत में जा रही है, यहाँ तक कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह हो रहे हैं हम लोग। अब मेरे जो वो मित्र थे वो किसान फैमिली से थे और उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं थी एक तरीके से। तो उनका जो कहना था, उनका यही था कि इकोनॉमी बहुत बढ़िया जा रही है, इकोनॉमी बहुत बढ़िया जा रही है। और जब हम आर्गुमेंट करते भी थे तो वो कुछ मुझे डेटा वगैरह निकाल के दे देते थे कि देखो सरकार का ये डेटा है कि इतना रोजगार बढ़ा, इतनी बेरोजगारी कम हुई, इतने लोगों के पास पैसे आए, सब कुछ आया। तो सरकार का तो अपना डेटा है, मैं मना नहीं कर रहा। मगर मैं जो ग्राउंड लेवल पे जो देख के आ रहा था उसको देख के मैं रिपोर्ट देता था कि भाई इकोनॉमी इतनी अच्छी भी नहीं है जितना ये नंबर दिखा रहे हैं। अब वही सरकार जब विदेशी संस्थाएं बताती है, दूसरे देश के स्टैटिस्टिक आते हैं तो कहते हैं कि ये तो गलत है। हम्म तो सरकार का कहना है कि मैं जो दिखाऊं वही सही है, बाकी जो बताए वो गलत है। और मेरे जो वो मित्र थे उनका भी यही कहना था कि सरकार जो कह रही है सब सही है, बाकी विदेश वालों का और यहाँ तक कि मेरा जो मैं कह रहा हूँ, मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। यानी कि एक तरीके से जो मेरे मित्र थे उनका कहना था कि सरकार जो कहती है वही सही है, बाकी कुछ सच हो ही नहीं सकता, एक तरीके से ये पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसमें कुछ और भी धारणाएं थी, और भी चीज़ें थी। जैसे कि एक चीज़ ये भी थी कि भारत में विदेशी कंपनियां आ रही थी, कुछ हद तक गिनी चुनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं मगर कुछ हद तक। दूसरी चीज़ ये थी कि कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ रहे थे और जो आज भी बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत की जो पूंजीपति धन्ना सेठ सेठानियों की जो कंपनियां हैं वो 3-400 गुना प्रॉफिट बढ़ा चुकी है, इसमें मैं मना नहीं कर रहा। तो वो जो मेरे मित्र थे वो ये भी दावा करते थे कि देखो कंपनी के तो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, यानी कि कंपनी अच्छा व्यापार कर रही है। अगर कंपनी अच्छा व्यापार कर रही है यानी कि इकोनॉमी बढ़िया है, ठीक है। ये उनका लॉजिक था। साथ में एक लॉजिक ये भी था कि उनका कहना था कि देखो शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो इसको लेके मैं उन्हें कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट देता था कि शेयर मार्केट केवल भारत का ऊपर नहीं जा रहा, शेयर मार्केट अमेरिका का भी ऊपर जा रहा है, यहाँ तक कि पाकिस्तान का भी ऊपर जा रहा है, यहाँ तक कि ईरान जैसे इस्लामिक देश का भी ऊपर जा रहा है, जहाँ पे कितने ही विदेशी सैंक्शन लगाए जा चुके हैं। तो ये कह देना कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, कंपनियों की इनकम बढ़ रही है, यानी कि इकोनॉमी बढ़िया है,
ये बहुत ही इमेच्योर स्टेटमेंट है एक तरीके से। अगर इसका हम वास्तविकता में जाए तो इसकी वास्तविकता ये है कि लोगों के पास पैसे बचाने के, पैसे इन्वेस्ट करने के, पैसे निवेश करने के कोई उपाय नहीं बचे, जिसके चलते आखिर में लोगों को शेयर मार्केट में अपने पैसे डालने पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पहले जो हमारे पूर्वज वगैरह थे वो क्या करते थे, वो सोने के गहने ले लेते थे, उन्हें पता था कि भाई यही सबसे बढ़िया है। या तो फिर वो पैसों को जमा करके रखते थे अपने पास। मगर आज के समय में ये दोनों ही चीज़ नहीं हो रही। लोग पैसे संभाल के भी नहीं रख पा रहे, ना ही वो सोना चांदी के गहने खरीद पा रहे, क्योंकि सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगा के रखा है। अगर आप अपने बचत के पैसों से, जिस पे के ऊपर टैक्स दे भी दिया है, अगर आप उससे गहने भी खरीदते हैं तो सरकार का कहना है कि इस पे टैक्स देना पड़ेगा फिर से, यानी कि डबल टैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये है। और मैं कहता था कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कंपनियों की, धन्ना सेठों की इनकम 300-400 गुना बढ़ गई है, इसका मतलब ये नहीं, 300-400% बढ़ चुकी है, इसका मतलब ये नहीं कि इकोनॉमी बहुत बढ़िया जा रही है। और मैंने उदाहरण भी दिया है कि भाई पाकिस्तान का इकोनॉमी देख लो, पाकिस्तान का शेयर मार्केट देख लो, ईरान का इकोनॉमी देख लो, उसका शेयर मार्केट देख लो, अमेरिका की इकोनॉमी देख लो, उसके शेयर मार्केट को देख लो। ये सब चीज़ें मैं बता रहा था। मगर फिर भी देखो, जो नहीं मानने वाला वो तो नहीं मानने वाला, ठीक है। और इसको लेकर हमारे बीच में काफ़ी आर्गुमेंट होती थी, और बेसिकली वो सरकार के पूरे सपोर्ट में थे और मैं सरकार के विरोध में था, क्योंकि मैं इकोनॉमी के प्रोस्पेक्ट से बहुत देखता हूँ और साथ ही मैं हिंदुत्व के प्रोस्पेक्ट से भी देखता हूँ। मैं हिंदुत्व को लेकर भी काफ़ी चैलेंज करता हूँ कि जो वर्तमान की सरकार है वो हिंदुओं के लिए इतना अच्छा काम नहीं कर रही। मगर हमारी काफ़ी आर्गुमेंट होती थी। और एक समय ऐसा भी आया जब मेरे उस मित्र ने मुझे कहा कि भाई अब तो एक काम कर, तुझे अगर बहुत ज़्यादा पता है, तुझे अगर बहुत ज़्यादा समझ है, मुझे कहा ठीक है एक तरीके से कि ठीक है, अगर तुम्हें सब कुछ पता है तो हम 10 साल के बाद मिलते, यानी कि 3 इडियट वाला सीन है, 3 इडियट वाला। अब 10 साल के बाद मिलते हैं कि नहीं मिलते वो अलग बात है। उनका कहना है कि 10 साल बाद हम देखते हैं क्या होता है, अगर तुम्हें बहुत पता है तो तुम अपनी लाइफ में कुछ बजा करके दिखा लो, ये कहना है। मैंने कहा देखते हैं, सोचते हैं क्या होता है। मगर उन्होंने सोचने का, देखने का, पूछने का कोई सवाल नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज से हम बातचीत करना बंद करते हैं, 10 साल के बाद देखते क्या होता है। और तब से लेकर लगभग 1.5 साल से हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही। मोबाइल नंबर है, इंटरनेट पे भी कनेक्टेड है, मगर फिर भी ना तो उनसे कभी कोई रिस्पॉन्स आता है, ना मैं कभी उन्हें रिस्पॉन्स करता हूँ। और लगभग 1.5 साल के आसपास लगभग ये हो चुका है और ऐसे ही जा रहा है अभी तो। और मुझे लगता है कि हो सकता है आगे भी कभी बात ना हो उनके साथ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ बात करने जैसा है। और रही बात 10 साल बाद की, 10 साल बाद जो भी हो, मगर मेरा मानना है कि ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता कि 10 साल बाद देखते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ समझे, अगर हम तो कोई समझदार हो, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि वो बहुत कुछ अचीव कर ले। डिपेंड करता है कि उसका सर्कमस्टेंसेस क्या है। अगर मैं बात करूँ निकोला टेस्ला की, निकोला टेस्ला बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एक तरीके से बहुत मेहनत करते थे, बहुत काम करते थे, बहुत एक्सपेरिमेंट किए, बहुत कुछ सहा भी, बहुत कुछ भुगता भी उन्होंने। मगर फिर भी अपनी लाइफ में वो ज़्यादा बहुत ऊंचाई पे नहीं जा पाए। उनके मरने के बाद लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया है। और ये मैं कहता हूँ कि ये जो हम लगाते हैं शरत, दोस्तों में होती है, लड़के लड़कियों में, कि भाई हम देखते तू क्या करता है, तू क्या करती है, ये हम कहते हैं बहुतों को। मगर मैं समझता हूँ कि ये कंपेरेटिविटी नहीं हो सकती, कभी कभी हो सकती है मगर हमेशा हो ये जरूरी भी नहीं है। तो उस समय हमारी जो बहस हुई इकोनॉमी को लेके मेरे दोस्त के साथ, उसको लेके आज चीज़ें बिल्कुल सामने है, बिल्कुल साफ है कि भारत की इकोनॉमी का दिवाला निकल रहा है। हमारा देश इन्वेस्टमेंट में सबसे निचले लेवल पे है, इन्वेस्टमेंट, विदेशी इन्वेस्टमेंट पे, टैक्सेशन में बहुत ऊपर है एक तरीके से। और रही बात शेयर मार्केट के, लगभग 16% स्टॉक मार्केट गिर चुका है पिछले 4-5-6 महीनों में लगभग अप्रोक्सीमेट। तो यही है, निफ्टी लगभग 26,000 से गिर चुका है 22,000 तक, और ऐसे ही सेंसेक्स भी गिर चुका है। और कहने का मतलब ये है मेरा, आज सब कुछ सच साबित हुआ है जो मैंने कहा था। आज सब कुछ सच साबित हुआ है जो मैंने कहा था। बेरोजगारी बहुत खतरनाक बढ़ रही है, इकोनॉमी खस्ता हाल है। अभी कल परसों की बात है, एक रिपोर्ट आया था कि 100 करोड़ भारतीयों के पास
लगभग 100 करोड़ भारतीयों के पास केवल खाने पीने के ही पैसे बचे हैं, वो जीवन की और भी कोई चीज नहीं खरीद पा रहे। इतनी खराब हालत है इकोनॉमी की। और एक तरीके से मैं ये सब चीजें, मुझे अच्छा भी लगता है कि मुझे ये चीज पहले से समझ आ गई थी कि इकोनॉमी बहुत खराब हालत में जाने वाली है। अब जो नहीं समझने वाले थे वो उनका तो कोई बात नहीं, मगर अभी मुझे इस बात का एक हद तक सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है कि मैं इससे और पहले से लगभग 1.5-2 साल पहले से ही मैं ये देख के समझ गया था कि हालात बहुत टाइट होने वाले हैं। अभी तो मेरी उन दोस्त से बात नहीं हो पा रही है, और जब होगी तब की बात तब है। और मुझे नहीं लगता कि अभी हमारे बीच में कोई आर्गुमेंट होगा, कोई लॉजिक होगा, और अगर होगा भी तो भी वो कह देंगे कि भाई ये तो चलता रहता है, ऐसा तो होता रहता है, ये तो पहले भी होता था, आज कौन सी नई बात है। मतलब कि कारण का कोई हिसाब किताब नहीं है, लॉजिक तो कुछ भी दे देगा आपको, और लॉजिक से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूँ। और यही चीज़ मुझे समझ आई कि भाई यहाँ पे हम न्यूट्रल होकर बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम न्यूट्रल होकर बात नहीं कर रहे। यानी कि एक बात यह है कि जो मेरे मित्र है वो काफ़ी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ साइड रहते हैं, टिल्टेड रहते हैं एक तरीके से। और ये चीज़ मुझे बहुत समय बाद पता चली कि हमारा जो कन्वर्सेशन है, हमारी जो बातचीत है, वो न्यूट्रल हो ही नहीं रही। कायदे से होना यही चाहिए कि आपकी बातचीत न्यूट्रल होनी चाहिए, मगर यहाँ पे बातचीत न्यूट्रल है ही नहीं। मतलब कि पूरा का पूरा सरकार का साइड लिया जा रहा है। और मैंने फिर बहुत बार ये क्रॉस चेक भी किया, वेरीफाई भी किया, और मुझे बहुत बार ये जानने को मिला कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो न्यूट्रल तो है नहीं, न्यूट्रल नहीं है, वो पूरी तरीके से गोदी समर्थक बन चुके हैं। ये चीज़ मुझे धीरे धीरे समझ आने लगी, और मैं समझ गया कि अच्छा है मैंने अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं किया यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करने को लेकर। हालांकि मुझे बहुत पहले ये सब चीज़ों को रोक देना चाहिए था, मैंने रोकने का प्रयास भी किया, मगर वही जो मित्र थे मेरे, वही कहते थे कि देखो ये रिपोर्ट आया, बताओ अब इस पे क्या तुम्हारा विचार है। अब मैं ना बोलना चाहूँ तभी मैं क्या बोलूँ अब उसके ऊपर। तो ये सब लॉजिक है, ये सब चीज़ें हैं। मगर कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप किसी से भी बहस कर रहे हैं, आर्गुमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या वो आदमी या वो महिला न्यूट्रल है क्या, या फिर वो न्यूट्रल होने का दिखावा कर रहे हैं क्या। अगर वो दिखावा कर भी रहे तो आप उसे थोड़ा क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये कितना सही है, कितना गलत है। और जहाँ तक मैंने ये क्रॉस चेक करके देखा, मुझे पता चला कि भाई पूरा मामला खत्म हो चुका है, मुझे बहस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। और तब से लेके मैं कोई बहस किसी में उतरता नहीं हूँ, और मैं केवल अपनी लाइफ पे फोकस करता हूँ, अपने फ्यूचर को लेकर प्रोग्रेस करता हूँ। और मैं चीज़ अच्छे से समझ चुका हूँ कि हमें लाइफ में बहुत सारे लोगों को इस तरीके से पहचानना भी पड़ता है कि वो न्यूट्रल है कि नहीं। अगर वो न्यूट्रल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, बात खत्म करो, अपनी अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो किसी पे दिमाग का दही करके। तो ये लॉजिक है। तो आज इकोनॉमी की हालत खराब है, देखते हैं कितनी खराब होती है। और मैं समझता हूँ कि जब जब बीजेपी की सरकार आई है, भारत की इकोनॉमी का यही हाल हुआ है, बेड़ा गर्क हुआ है। और मुझे लगता है कि जब तक बीजेपी वालों की सरकार जाएगी नहीं तब तक ये ऐसे ही रहेगा। अब दुर्भाग्य यह है कि 2024 के चुनाव में लोगों ने 240 सीटें दे दी इन्हें। अब दी है या मिली है या कैसे मिली वो अलग बात है, मगर अब 5 साल तक देखते या तो इनकी सरकार गिर जाए या तो 5 साल खत्म करे, और क्या। मगर देखते क्या होता है, क्योंकि मैं तो ये समझ चुका हूँ कि इकोनॉमी खराब हालत में है। और ये समझने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है एक तरीके से कि आपको दूरबीन लेके देखना पड़े। मेन पॉइंट ये है कि क्या कोई इसे समझ रहा है, या वो आपको केवल एक्सक्यूज दिए जा रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा नहीं होता, ये होता है, ये कारण है, वो कारण है, फलाना कारण है, सबकी इकोनॉमी ऐसी है। मतलब कि कोई भी और जरूर लॉजिक दिखा दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जब ऐसा होने लगे आपको थोड़ा दूरी बना लेनी है। आप अपनी एनर्जी ऊर्जा खर्च मत करिए वहाँ पे। समझना होगा समझे, ना समझना हो ना समझे, हमने ठेका नहीं लेके रखा सबको समझाने का, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो ये था एक वीडियो, आज से लगभग मैंने 1.5 साल पहले जो प्रेडिक्शन की थी कि भाई इकोनॉमी खस्ता हालत में जा रही है, आज हमारे सामने आंखों के सामने है। और मैं भगवान से कामना करता हूँ कि इकोनॉमी थोड़ी बैलेंस हो जाए, क्योंकि अगर इकोनॉमी बर्बाद होगी तो सबको समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नौकरियां है नहीं, बड़े बड़े शहरों में नौकरियां नहीं है, बड़े बड़े मेट्रो शहर में 12-13 हज़ार लोगों को दिए जाते हैं काम करने के लिए। तो फिर तुम गांव और देहात की बात ही क्या करो। गांव और देहात में जो महिलाएं, बच्चे, बूढ़े जो काम करते हैं छोटे मोटे काम, वो क्या ही कमाते होंगे, उनकी क्या ही आय होगी, आप सोच के देखिए। और ये जो कहते हैं ना
कि भारत के प्रति व्यक्ति आय 2000 डॉलर से बढ़ के $2500 हो गई। इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला ये है कि आय बढ़ी नहीं है बल्कि डॉलर कमजोर हो चुका है, डेप्रिसिएट हो चुका है। यानी कि आप कमा तो $2000 रहे हैं मगर वो दिख रहा है $2500। यानी कि अगर आप $2500 कमाएंगे तो भी आप $2000 का ही सामान खरीद पाएंगे आज 2025 में। तो ये जो भाजपा वाले कहते हैं गोडी सेठ, गोडी अभिनेता, गोडी बिजनेसमैन, कि भारत के प्रति व्यक्ति आय $2500 हो चुकी है, उन्हें समझाना चाहिए कि डॉलर कमजोर भी तो हुआ है, डॉलर में महंगाई भी तो लगी है। तो आज का जो $2500 है वो पीछे का $2000 ही है। यानी कि आप अमीर हुए ही नहीं है, आप ऊपर से गरीब हो चुके हैं क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी है मगर डॉलर कमजोर हो चुका है और डॉलर भरा नहीं आपकी जेब में। तो ये सब लॉजिक है। आपके कुछ विचार हो नीचे कमेंट करके बताइए। और मैं आप सभी से कहता हूँ कि हमारे सभी के फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ लड़के लड़कियाँ, आंटी अंकल, सभी लोग ऐसे होते हैं जो कि सरकार की चाटने में लगे हुए होते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों को समझिए, पहचानिए और उनसे दूरी बना लीजिए। अपना जीवन में कुछ बढ़िया करिए। आप किसी से दिमाग का दही नहीं कर सकते। और वैसे भी जिन्हें जब तक सरकार की तरफदारी करनी होगी करते रहे, जब तक उनकी जिंदगी है, उनकी इच्छा है, करते रहे। हमें क्या चाहिए कि भाई हम अपने जीवन में बढ़िया करें। और ये जो नेता लोग हैं जिनकी तरफदारी ये लोग कर भी रहे हैं, ये वो नेता लोग हैं जो महीने की 4 लाख सैलरी उठाते हैं, 4 लाख टैक्स फ्री इनकम उठाते हैं सैलरी, वो भी सारी सुविधाओं के साथ। उनकी तरफदारी कर रहे हैं ये लोग और उनका विरोध, उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जो कि बेचारे 15-16 हजार कमा रहे हैं महीने के। तो ये कोई लॉजिक नहीं है सरकार की चाटने का, मगर फिर भी हमारे देश में ये चलता है। लोगों को ना सदियों से आदत पड़ी है चाटने की। जब ब्रिटिश काल था तब लोग ब्रिटिशों की चाटते थे, उसके पहले मुगल काल था तो मुगल काल की चाटते थे, फिर कांग्रेस काल आया तो कांग्रेस की चाटने लगे, फिर भाजपा की सरकार है भाजपा की चाट रहे हैं, कल कोई और आएगा कल किसी और की चाटेंगे। तो ये चाटुकारों की जमात है जिसका कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी जॉब पे फोकस करें, आगे बढ़ते रहे। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।